अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आइए अपने दूसरे लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का हमारा दूसरा लेक्चर कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के तरफ कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को प्रोसेस करके हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दिया है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, प्रोसेस करती है रॉ डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हमको देती है। मसलन हम कंप्यूटर को देंगे इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन दैट विल बी कॉल्ड अ रॉ इंफॉर्मेशन दैट विल हैव नो मीनिंग, दैट विल बी मीनिंगलेस। उसका कोई मतलब नहीं बन रहा होगा। लेकिन जब हम वही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन पर अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, हम जब उसको रॉ डेटा देंगे साथ में उसको इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि इस रॉ डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो व्हेन वी विल गिव input to the computer will process on that data according to our instructions। कंप्यूटर उसके ऊपर एक्शन करेगा जो कुछ हमने उसको एक्शन करने के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, तो वो उसके ऊपर परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट कंप्यूट करेगा, वो रिजल्ट कंप्यूट करके हमको रिटर्न कर देगा। ये आपने सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक छोटा सा स्केच, एक छोटी सी डायग्राम बना सकते हैं। इसी डेफिनेशन को आप डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो भी मैंने बोर्ड पर बनाई है, आपको मैं उसकी तरफ भी थोड़ा सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ। ये है कंप्यूटर की इनपुट। कंप्यूटर की ये इनपुट है जो यूज़र दे रहा है, ये जा रही है कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर के पास जब ये इंफॉर्मेशन या ये इनपुट पहुँच जाती है, उसके बाद कंप्यूटर उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग क्या करेगा? जो हम उसको इनपुट देंगे उसकी इनपुट के ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। मसलन हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 + 3, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है और ये एक रॉ डेटा है बिकॉज इट हैज नो इंफॉर्मेशन। अब क्या करेगा कंप्यूटर? इसके दरमियान में जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन ये है कि इसने क्या ऑपरेशन इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है। 2 और 3 ये डेटा है और साइन जो दरमियान में है ये इंस्ट्रक्शन है कि जो हमने डेटा कंप्यूटर को दिया है उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंप्यूटर इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इसको ऐड करेगा। ऐड करने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल 5, तो कंप्यूटर हमको वो रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है और उसका ये छोटा सा जो स्केच बनाया है, इन दोनों से आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसका काम क्या है? हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमारी इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट होता है कंप्यूटर हमको वह रिजल्ट वापस रिटर्न करता है। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसके बाद डेफिनेशन स्टडी करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं आगे कंप्यूटर के जो 2 मेन पार्ट्स हैं उनकी तरफ। कंप्यूटर की कितने मेन पार्ट्स हैं? देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज हार्डवेयर। कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक इंसान है। इंसान आपके सामने जो उसकी बॉडी है जिसको आप दे सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, जो फंक्शनल है, फंक्शन करता है, काम करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। इसी तरह कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनको हम कहेंगे हार्डवेयर। और इंसान के जिस्म के अंदर जो रूह है, विच वी कांट सी विद आवर आइज, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा दैट विल बी द सोल ऑफ द कंप्यूटर। ये 2 चीजें हैं, 2 मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर का पहला पार्ट सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट उसका क्या है? हार्डवेयर। अब हम उनको डिफाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ instructions given to computer to perform a specific task. हम जब भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में बताया है कि कंप्यूटर को हम एक इनपुट देंगे। जब हम इनपुट देते हैं तो बगैर किसी सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते। हमने जब भी कोई इनपुट कंप्यूटर को देनी होगी तो वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए देंगे। अगर इफ देयर इज नो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर देन वी कैन नॉट इनपुट एनी इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, फिर हम उसके बगैर कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं दे सकते। तो इसलिए आप एक चीज समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड नहीं होगा तो हम कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। मसलन हमने यहाँ पर लास्ट एग्जांपल में देखा कि 2+3 हमने एक इनपुट दी। ये इनपुट देने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है विच इज कॉल्ड कैलकुलेटर, बिकॉज कंप्यूटर विल परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर दैट विच इज कॉल्ड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर एग्जिस्ट नहीं करता कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर, कोई भी काम करना है तो हम उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे थ्रू दैट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर विल रिसीव आवर इंस्ट्रक्शन थ्रू दैट सॉफ्टवेयर ऑन विच वी विल परफॉर्म टू कैलकुलेट आवर इनपुट। सही हो गई? तो इस कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की ये वाली इसकी डेफिनेशन होगी और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सैकड़ों या इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हैं जो आप उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन जो आप अपनी काम के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं चंद एक के नाम लिखता हूँ। मसलन सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कंप्यूटर बिल्कुल भी रन नहीं करता, सिर्फ कंप्यूटर को आपने ऑन भी करना हो तो जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एमएस वर्ड एटसेट्रा, इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के अंदर जिसके जरिए आप डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मुख्तसर सी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ तक अभी हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे। लेटर जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें इनकी जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि ओएस है, एमएस वर्ड है, लिनक्स है, यूनिक्स है और इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके डिफेंडर हो गया, उसके एंटीवायरसेस हो गए, उसके अलावा डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, उन हम सॉफ्टवेयर को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको जस्ट सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी एक दो सॉफ्टवेयर के नाम का नॉलेज होना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद हम आएंगे कंप्यूटर के दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से बताया था कि हार्डवेयर क्या है। इंसान की जो इंसान है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक इंसान की बॉडी है और एक रूह है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक तो उसका सॉफ्टवेयर हो गया, द सेकेंड वन इज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, जिसके जरिए वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिस पर एक्शन परफॉर्म करता है, जो खुद एक फिजिकल। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होगा? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर to perform different tasks. कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है और जो तमाम काम सर अंजाम देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसकी जो दो तीन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसमें कंप्यूटर की हार्डवेयर की। एक इसका प्रोसेसर हो गया। प्रोसेसर वो चीज़ है कंप्यूटर के अंदर जो इसका ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेसर। अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर वर्क नहीं करता तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम नहीं हो सकता। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को जो इंस्ट्रक्शंस मौसूल हो रही होती हैं कि इस वक्त ये काम स्टार्ट कर दें, इसके ऊपर ऑपरेट करें या ये वाला रिजल्ट कंप्यूट करें, तो दैट आर गिवन टू दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम प्रोसेसर। प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शंस उस पार्ट को पहुंचाता है और बताता है कि अब ये वाले काम करें। मसलन एक यूज़र है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को किसी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो जाती हैं पहले प्रोसेसर के बाद, फिर प्रोसेसर वो वाली इंस्ट्रक्शंस मुताल्लिका हार्डवेयर की तरफ भेजता है कि ये वाली इंस्ट्रक्शंस आई हैं और इनके ऊपर ये वाला काम परफॉर्म करना है। इसके अलावा और भी इसके पार्ट्स हैं, मसलन हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा। हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, रैम होती है जिसको रैम, रोम और भी बहुत सारी चीज़ें इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर शामिल हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ आपको 2-3 बताई हैं ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए कि हार्डवेयर क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके एक एक पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर के प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, और इसके अलावा बाकी वो तमाम कंपोनेंट्स जो अभी तक हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए उनको भी हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेल में जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो कि था कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में और इसके 2 मेन पार्ट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसके मुतालिक हमारा ये एक ब्रीफ सा छोटा सा लेक्चर कंप्लीट होता है। और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद कर लेंगे और आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी टेक्स्ट। आप इसके ऊपर कमेंट करके हमसे इसके सवालात के बारे में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।